हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। आज का है हमारा वीडियो नंबर 5 ऑन मोशन इन वन डायमेंशन और जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं आफ्टर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, स्पीड एंड वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर बेसिक्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन है ना क्या, जैसे हमने देखा था कि कोई अगर पार्टिकल होगा वो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस चेंज करता है, एक सेकेंड में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें मिला था स्पीड। क्या मिला था? स्पीड। वही पार्टिकल एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेस होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें मिला था वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी हमें क्या बता रहा है बेटा कि कितने तेजी से पार्टिकल अपनी लोकेशन या फिर जगह चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। अब एक्सेलरेशन हमें क्या बताएगा कि कितने तेजी से, कितने जल्दी, कितने कम समय में, कितने ज्यादा समय में पार्टिकल अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ये हमें बताएगा एक्सेलरेशन। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन, गिव्स एक्सेलरेशन। कि भाई गति चेंज हो रही है तो कितनी तेजी से हो रही है। अब जैसे मान लेते कि कोई गाड़ी है या फिर पर्सन है, पर्सन का इनिशियल वेलोसिटी हम डिनोट करेंगे यू से, हमेशा इनिशियल वेलोसिटी यू से डिनोट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते कि यू क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और मान लेते हैं वही बंदा कुछ समय पश्चात, आफ्टर टाइम टी, कुछ डिस्टेंस एस कवर करने के बाद, कुछ समय टी के बाद उसकी गति, फाइनल गति हो गई बेटा वी। ये वी क्या हो गया बेटा? उसका फाइनल वेलोसिटी। वी क्या हो गया? उसका फाइनल वेलोसिटी। अब मुझे बताइए व्हाट विल बी एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? चेंज इन वेलोसिटी। की वेलोसिटी कितनी तेजी से बदली अपॉन चेंज इन टाइम, कि वो वेलोसिटी बदलने के लिए कितना समय लगा, कितना समय लगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता कि a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब क्या बेटा कि फाइनल गति क्या है, इनिशियल गति क्या है, और वो गति चेंज होने में कितना समय लगा है, ये बताने का काम कौन करेगा? एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है बेटा। कैसा एक्सेलरेशन है? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या कि भाई ओवरऑल अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है, और ये सब अगर समय t में हुआ है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहा होगा कि जिसके बदौलत वेलोसिटी u से भी होगी। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे मेरी कितनी है, जैसे मान लेते हैं हम 2 मीटर पर सेकेंड। और फाइनली अगर 4 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद? 4 सेकेंड बाद मेरी गति हो गई बेटा 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी मेरी 4 से कितनी हो गई? यहाँ पे 10 होगी। कितनी होगी? 10। इसका मतलब क्या बेटा? एक्सेलरेशन क्या है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 8/4। तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अर्थ क्या है कि बॉडी की जो गति है, एक्सेलरेशन क्या बताता है? रेट एट विच वेलोसिटी इज चेंजिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या बेटा? रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज चेंजिंग। कि भाई कितने तेजी से बॉडी की क्या बदल रही है बेटा? गति बदल रही है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या है बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये यूनिट कहाँ से आया? देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी से अगर आप वेलोसिटी निकाले तो आपको वेलोसिटी ही मिलेगा। तो v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यू विल गेट अ वेलोसिटी। उसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट है उसका? मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम क्या है बेटा? एक प्रकार का सेकेंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब इसके बाकी यूनिट्स भी है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है बेटा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, है ना। डायमेंशन हो जाएगा हमारा L1 M0 T-2, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमें क्या दर्शा रहा है कि भाई साहब आपकी गति 2 से 10 हुई है 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में वो बड़ी होंगी 2 से। मतलब देखो इनिशियल गति कितनी मेरी? 2 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने से बढ़ी है गति? 2 से। तो 2 से हुई 4, 1 सेकंड हो गया, गति हो गई 4, और 1 सेकंड हो गया, मतलब 2 सेकंड हो गया, गति हो गई 2 से और बड़ी 6, और 1 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हो गया, गति हो गई 8, और 1 सेकंड हो गया 4 सेकंड, गति हो गई 10।
तो हर सेकेंड में आपकी स्पीड कितने से बढ़ रही है, तो 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। ये काम किसका है बेटा, एक्सेलरेशन का। किसका काम है, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि रेट एट विच स्पीड इज चेंजिंग, कि गति चेंज हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है। बढ़ रही होंगे तो कितनी तेजी से बढ़ रही है, घट रही होंगे तो कितनी तेजी से बढ़ रही है। अगर कुछ नहीं हो रहा होगा तो जीरो कैसे है, वो ये बताता है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या, कि एक सेकंड में आपकी गति 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। 4 मीटर पर सेकंड यानी क्या बेटा, कि एक सेकंड में आपकी गति 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या बेटा, कि एक सेकंड में आपकी गति 1.5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। 1 की 2.5, 2.5 की 4, 4 की 5.5, 5.5 की कितनी जगह 7, 7.8.5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से चेंज हो रही है। तो ये बताता है बेटा क्या, हमारा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी देखो बेटा 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नोट्स। अब ये तो हो गया हमारा कौन सा एक्सेलरेशन बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब क्या, कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अपनी बॉडी की थी u, कितनी थी बेटा u, और फाइनली बॉडी की हो सकता है स्पीड बढ़ गई हो या फिर घट गई हो, जो कुछ होगा। तो बॉडी की स्पीड बढ़ गई और स्पीड होगी बेटा v। अब हर समय में उसी रेट से स्पीड चेंज हो यूनिफॉर्मली, ये जरूरी नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब क्या बेटा, कि अगर मैं बात करूं कि इस इंस्टेंट पे, जब इंस्टेंट बहुत ही छोटा इंस्टेंट ले लिया मैंने, कि जब समय मेरा काफी छोटा था डेल्टा टी, तब मेरी यहाँ पे वेलोसिटी कुछ तो रही होंगी बेटा u, और यहाँ पे रही होंगी u प्लस डेल्टा u। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता बेटा कि एक्सेलरेशन इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा टी कैसा है, मेरा टाइम इंटरवल कैसा है, बहुत छोटा छोटा इंटरवल है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, टाइम। सो एक्सेलरेशन व्हेन लिमिट, जब समय काफी छोटी तरह से बदल रहा है, काफी छोटे तरह से बदल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा यू बाय क्या लिखेंगे, डेल्टा टी। तो ए हो जाएगा यहाँ पे क्या, डी यू बाई डी टी। डी यू बाई डी टी मतलब क्या बेटा, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी यू बाई डी टी लिखो, या फिर अगर आप इसको वी लेना चाहे, है ना, मोर सेंस में जनरली वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं बेटा, वी ही लिखते। तो हम यहाँ पे हर जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे वी लिख देंगे। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे गति थी v, यहाँ पे होगी v प्लस डेल v। तो v प्लस डेल v माइनस v, तो क्या हो जाएगा बेटा, v प्लस डेल v माइनस v, इट वुड बी डेल v बाई डेल टी, मतलब dv बाई dt। तो रेट एट विच वेलोसिटी इज चेंजिंग, देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने पढ़ा था, रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग इज वेलोसिटी, एंड रेट एट विच वेलोसिटी इज चेंजिंग इज एक्सेलरेशन। तो ये जो हमें दे रहा है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हमें कौन सा एक्सेलरेशन दे रहा है बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो 2 तरह के एक्सेलरेशन हमने पढ़े, कौन से, एक हमने पढ़ा एवरेज एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, कि वो क्षण में कितना एक्सेलरेशन है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट दैट पर्टिकुलर गिवन इंस्टेंट, वो बताने का काम किसका है बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के, कि वो क्षण में कितना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन यहाँ पे नोट्स लिख लेते हैं अपन, ठीक है, नोट्स। तो पहला नोट, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो और निगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा बताओ, कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, व्हेन v इज ग्रेटर देन u। देखो ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है। टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता बेटा। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का क्या कारण होगा, कि न्यूमरेटर पॉजिटिव है। न्यूमरेटर कब पॉजिटिव होगा, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कैसी है, ज्यादा है। तो हम लिखेंगे v इज ग्रेटर देन u, v इज ग्रेटर देन u। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव है, v इज ग्रेटर देन u, और वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, velocity of a body is increasing। अब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो है, लेकिन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये बात की बात है, ये बाद में चर्चा करेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ तक सीन क्लियर है। सेकंड, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा बताओ। अभी आप सक्षम हो गए होंगे बताने के कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, बी नहीं लिखता हूं, उसी पॉइंट में लिख देता हूं, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए विल बी नेगेटिव कब, व्हेन v इज लेस देन u, और कह सकते हैं अपन कि वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, वेलोसिटी इज
डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन निगेटिव है, पता नहीं है कि कांस्टेंट है या वेरिएबल है, पता है क्या, नहीं पता है, बस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हम देख रहे हैं। अब जैसे मान लो आप घर से गाड़ी निकाले फुल स्पीड में, तो देखो आप कर क्या रहे, एक्सेलरेशन दे रहे। इसका मतलब क्या कि हर घड़ी आपकी जो गति है वो बदल रही है, जो अभी गति वो बाद में नहीं है, पहले से ज्यादा है, तो एक्सेलरेट हो रही है गाड़ी। यहाँ पे जो आपकी गति है ये इससे ये वाली ये गति ज्यादा है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे आपकी गति बढ़ते जाएंगी, गति बढ़ते जाएंगे, मतलब क्या कि बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है ये अभी चर्चा का विषय नहीं है, बस एक्सेलरेटेड है। वेलोसिटी जो आने वाली वेलोसिटी है वो पहले वेलोसिटी से कैसी है, ज्यादा है। अब जैसे मान लो आप बहुत स्पीड बढ़ा दी और बाद में आ गई एकदम कोई चौक आ गया, चौक, तो आपको स्पीड थोड़ा कम करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे, तो अभी जो आपकी स्पीड है इससे आने वाली स्पीड कैसी होंगी, कम होंगी। तो नाउ द फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी। सो ये आंसर आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन टाइम तो पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन रहेगा आपका नेगेटिव। इसका अर्थ क्या है कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। इस तरह से हम एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा हमारा जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो, कब, व्हेन v इज इक्वल्स टू यू, दैट इज बॉडी इज मूविंग, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, बॉडी बोल सकते हैं अपन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, इसका अर्थ क्या है बेटा कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, कि जो वेलोसिटी अभी है बाद में भी वही है, कुछ बदलाव नहीं आया। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी ही चेंज नहीं हुई तो न्यूमरेटर जीरो, टाइम कुछ भी हो, 10 सेकंड में भी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, 20 सेकंड में भी, 4 घंटे बाद भी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब है बेटा, जब आने वाली वेलोसिटी पहले से ज्यादा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब है बेटा, जब आने वाली वेलोसिटी पहले से कम है। एक्सेलरेशन जीरो कब है बेटा, जब आने वाली वेलोसिटी जितनी है उतनी ही है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन कब आता है, जब वेलोसिटी बदलती है, एक तो बढ़ती है नहीं तो घटती है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। अगर वेलोसिटी यहाँ पे लिख देंगे वेलोसिटी इंक्रीजिंग तो एक्सेलरेटेड कहेंगे इसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर वेलोसिटी घट रही है तो इसको अपन बोलेंगे बेटा रिटार्डेड या फिर डी एक्सेलरेटेड, रिटार्डेड या फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी एक्सेलरेटेड। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, हालांकि दोनों भी एक्सेलरेशन होता है लेकिन एक मोटे मोटे सेंस पे। अगर वेलोसिटी घट रही है बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको कहेंगे रिटार्डेड या फिर डी एक्सेलरेटेड मोशन। अब नेक्स्ट ए हो गया, बी वेलोसिटी जो है ये कब कब, एक्सेलरेशन है जो कब कब आता है, तो एक्सेलरेशन ऑकर्स इन अ बॉडी। कब कब एक्सेलरेशन आएगा, देखो कब, जब व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, इसका अर्थ क्या बेटा कि एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन आ गया। अब वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी चेंज होने का क्या कारण हो सकता है कि एक तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या फिर दोनों चेंज हो रहा है, फिर तो सवाल ही नहीं। तो एक्सेलरेशन आने का एक ही कारण हो सकता है कि वेलोसिटी बदल रही है, आइदर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है या फिर वेलोसिटी का अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन बदलने से कैसा होगा, तो आपने देखा होगा कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें पार्टिकल क्या करता है बेटा, सर्कुलर मोशन करते रहता है इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर, और इसकी गति यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड, गाड़ी चलाओ वो 2 मीटर पर सेकंड, अब हमेशा 2 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड तो कांस्टेंट है सर, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बेटा, स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग है। स्पीड कांस्टेंट है
लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो स्पीड क्या है बेटा, इधर है। आप जब यहाँ पे आ जाओगे तब स्पीड वेलोसिटी क्या है बेटा, मतलब डायरेक्शन क्या है बेटा, ये है। यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है। तो हर घड़ी आपकी स्पीड तो कांस्टेंट है यूसीएम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन जो दिशा है, दिशा टेंजेंट, वो हमेशा चेंज हो रहा है। इसीलिए द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग constantly and hence this motion is called as accelerated motion। और क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा when direction of velocity changes, मैग्नीट्यूड वही है 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये मोशन कौन सी हो गई बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन हो गई, है ना। ये आपको विस्तार में सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ना ही है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड, when magnitude ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब ही क्या बेटा, स्पीड चेंजेस, तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं बेटा, स्पीड चेंज हो गई तो फिर तो ऑब्वियसली ये तो वही पड़े अपन, है ना। और लास्ट क्या लिख सकते कि दोनों भाई, व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजेस, तभी भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, बॉडी हो जाएंगी आपकी एक्सेलरेटेड मोशन। अब नेक्स्ट, अब एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब यूनिफॉर्म मतलब क्या कि अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है मतलब फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, वक्त के हिसाब से नहीं बदल रहा है। आप बोलोगे सर अभी बहुत कंफ्यूज कर रहे हो सर आप, अरे कहने का तात्पर्य यह है कि देखो यहाँ पे मैं डायग्राम निकाल के बताता हूँ आपको, देखो ध्यान दो कि जैसे ये कोई पाथ है, यहाँ पे बॉडी की गति है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे है 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे है 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे है 8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे है 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी बदली है बेटा, ये पैच की, ये बदली है 2 सेकेंड में, ये भी लिखेंगे अपन 2 सेकेंड में, ये भी लिखेंगे 2 सेकेंड में, और ये भी लिखेंगे 2 सेकेंड में। तो अब बताओ इस पैच में वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v माइनस यू मतलब 4 में से 2 गए 2/2, तो एक्सेलरेशन कितना है बेटा यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 माइनस 4 ये पैच में 2/2 अगेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 माइनस 6 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन देख रहे हो ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का है इससे कांस्टेंट मतलब वक्त कितना भी बदले, यहाँ पे समय था 0 सेकेंड, बाद में यहाँ पे समय हो गया 2 सेकेंड, यहाँ पे हो गया 4 सेकेंड, यहाँ पे हो गया 6 सेकेंड, और यहाँ पे हो गया बेटा 8 सेकेंड। समय देखो बदल रहा है, लेकिन हर वक्त हर घड़ी जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, कॉन्स्टेंट रेट से चेंज हो रही है। 2 से 4 2 सेकंड में, 4 से 6 2 सेकंड में। ऐसे हुआ क्या कि 2 से 8 2 सेकंड में, और फिर 8 से एकदम 16 2 सेकंड में, ऐसा नहीं हुआ। कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी बदलने का जो रेट है वो भी कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कैसा है बेटा, कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने का रेट मतलब ही एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज होने का रेट कांस्टेंट है मतलब ही कान में बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कैसा है बेटा, कांस्टेंट फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अगर मैं वही यहाँ पे ऐसा कुछ मॉडल बना दूं कि भाई साहब समय का पहिया चलता है, ये हो जाएगा 2 सेकेंड, ये हो जाएगा 4 सेकेंड, ये हो जाएगा 6 सेकेंड, ये हो जाएगा 8 सेकेंड। यहाँ पे गति थी हमारी ले लेते 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे ले लेते 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे ले लेते 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे ले लेते 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ले लेते बेटा 40 मीटर पर सेकेंड। व्रुम व्रुम व्रुम, ये हो जाएगा 2 सेकेंड का अंतराल, ये 2 सेकेंड का, ये 2 सेकेंड का, ये 2 सेकेंड का। अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन कितना है बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। गति 2 से बदली 2 सेकंड में, गति कितने से बदली 4 से 6 हो गई, बड़ी है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है।
10 माइनस 4 6/2, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 डिवाइड बाई 2 कितना लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी बदलने का रेट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या नहीं, कांस्टेंट है क्या नहीं, ये वक्त के साथ एक्सेलरेशन भी बदल रहा है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल है। हालांकि एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव है, दोनों केस में जो वेलोसिटी है वो बढ़ ही रही है। फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। आने वाली वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी से ज्यादा ही है, लेकिन जो ज्यादा आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, मतलब हर एक सेकंड में 2 से नहीं चेंज हो रही है। यहाँ पे हर एक सेकंड में 2, हर एक सेकंड में 1 से चेंज हो रही है, हर एक सेकंड में 1 से चेंज हो रही है, हर 2 सेकंड में 2 से चेंज हो रही है, हर एक सेकंड में 1 से मतलब हर 2 सेकंड में 2 से। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे 1 सेकंड में इस पैच में चेंज हुई 1 से, यहाँ पे 1 सेकंड में 3 से, यहाँ पे 1 सेकंड में 5 से। देखो ना, 1 सेकंड में अगर 3 से हुई तो 2 सेकंड में 6 से होंगी, तो 4 + 6 10। यहाँ पे 1 सेकंड में 5 से हुई तो 2 सेकंड में कितने से होंगी 10 से, तो 10 और 10 20। यहाँ पे 1 सेकंड में 10 से हुई तो 2 सेकंड में कितने से होंगी 20 से, तो 20 और 20 40। तो जो वेलोसिटी चेंज होने का प्रमाण है, रेट है, वो कांस्टेंट नहीं है। इसलिए ये जो मोशन है बेटा, ये है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट नहीं है। क्या है एक्सेलरेशन? वेरिएबल है, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम है, वक्त के साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम है। तो एक्सेलरेशन बढ़ो मतलब पॉजिटिव, घटो मतलब नेगेटिव, जीरो मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। लेकिन एक्सेलरेशन जो बढ़ रहा है वो भी कैसे बढ़ रहा है? तो यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेशन अगर घट रहा है तो वो भी कैसे घट रहा है? यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली। तो एक्सेलरेशन भी डिपेंडिंग अपॉन हाउ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कैन बी अगेन डिफाइंड इनटू केस, बाइफरकेटेड इनटू केसेस, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। हमेशा बच्चे कांस्टेंट एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब जीरो नहीं बेटा, एक्सेलरेशन है, कुछ तो है, 2 है, 3 है, -5 है, -10 है। -5 मतलब क्या कि अगर वेलोसिटी अभी 10 होंगी तो 1 सेकंड बाद 5 होगी, घट गई 5 से, और 1 सेकंड बाद कितने हो जाएंगे बेटा 0। -10 मतलब क्या कि अगर अभी 100 होंगी तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएंगी 90, घट रही है। -10 मीटर पर सेकंड का मतलब अगर अगले 1 सेकंड में क्या होंगी 80, अगले 1 सेकंड में क्या होंगी 70, प्लस 10 मीटर पर सेकंड मतलब क्या बेटा कि अभी है 0, 1 सेकंड में वेलोसिटी होगी 10, 2 सेकंड में वेलोसिटी होगी 20, 30 सेकंड में वेलोसिटी होगी 30, 4 सेकंड में वेलोसिटी होगी 40। तो हर एक सेकंड में 10 से वेलोसिटी बढ़ रही है या फिर 10 से घट रही है। तो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है या फिर घट रही है, तो पॉजिटिव निगेटिव मतलब कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं है। कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जीरो या कांस्टेंट नहीं पकड़ेंगे अपन। जीरो एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब है, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, कुछ तो है, प्लस या फिर माइनस। जीरो मतलब है ही नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जीरो मतलब नो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब बढ़ रहा है, लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। यहाँ पे वेरिएबल मतलब नॉन कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और लास्ट जो पॉइंट हम यहाँ पे बढ़िया लिखेंगे ABCD, कि एक्सेलरेशन बेटा है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल गिव यू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को किसका फंक्शन लिखा बेटा? फंक्शन ऑफ, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन फंक्शन नहीं, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ये, ठीक है। और हम देखो एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखो A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखा हमने dv/dt, सिर्फ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा इसको dx/dx से। x इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, x इज डिस्प्लेसमेंट, हालांकि डिस्टेंस से अपन लिखते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे अभी। तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे बस लिखने का तरीका मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे लिखूंगा मैं dx/dt इंटू dv/dx। देखो वही लिखा मैंने, बस इसको इधर लिया, इसको इधर लेके गया, तो ये dx/dt इंटू dv/dx, वही लिखा, dx कैंसल, dv/dt तो यही है। अब बताओ मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, बोलो? वेलोसिटी। और ये dv/dx वैसे के वैसा। तो हम एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं बेटा? हम लिख सकते हैं v dv/dx, ये भी एक्सेलरेशन लिखने का तरीका है। a इज इक्वल्स टू dv/dt, ये भी एक्सेलरेशन लिखने का तरीका है। और अगर आपको याद होगा, है ना, तो हम एक्सेलरेशन को और क्या लिख सकते हैं बेटा? d/dt ऑफ व्हाट इज v? v है बेटा dx/dt। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट d2x बाय क्या लिखेंगे बेटा? dt²। डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का ये भी क्या होगा बेटा? हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन को अपन 3 तरह कैसे लिख सकते हैं, क्या? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन,
डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑल्सो एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो v dv by dx। तो अब सवाल ये कि सर कब लिखना, मतलब कौन सा कब लिखना। तो अगर मान लो आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और एक्सेलरेशन पूछा है तो dv by dt लिखो। अगर आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन चाहिए और एक्सेलरेशन दिया है तो v dv by dx लिखो। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और एक्सेलरेशन चाहिए तो डबल डेरिवेटिव करो उसका। तो इस तरह से ज़रूरत क्या है उस हिसाब से हमको वो पैरामीटर यहाँ पे यूज करना। सिंपल है ना बेटा। अगर आपको जैसे मान लो नूडल्स खाने हैं तो आप ऑब्वियसली फोर्क से खाओगे, सादे चम्मच से तो खाओगे नहीं, है ना। खाना सादे चम्मच से भी हो सकता है, फोर्क से भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरत क्या है उस जगह पे खाते वक्त किस चीज़ की यूटिलिटी ज़्यादा है। तो न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन दिया है लेकिन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है या फिर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो उस हिसाब से आपको एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक तो dv by dt या फिर v dv by dx। तो अब ये तभी हमको समझेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। जब वो प्रॉब्लम हमारे सामने आएगा तब हम ये फेस करेंगे चीज़ें। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि दिस इज द सेम, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट और हमें यहाँ पे लिखना है ई पॉइंट कि जो एक्सेलरेशन है बेटा ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी से मेरा मतलब है कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे जब कभी हम क्या निकालेंगे बेटा, एक्सेलरेशन। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं। कैसा, यहाँ पे लिख देता हूँ फास्ट में कि कहाँ लिख दूँ, एक पॉइंट और हम यहाँ पे लिख लेंगे। कौन सा, पॉइंट नंबर ई। तो ये कहता है कि जो एक्सेलरेशन है बेटा दिस इज आवर वेक्टर क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो ऑब्वियसली जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन की, उससे ही हम क्या कर सकते बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन को ऐड कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे कि मान लो अगर हमको वेक्टर फॉर्म में दिया है वेलोसिटी, जैसे फाइनल वेलोसिटी हमको दिया है v बार, इनिशियल वेलोसिटी दिया है u बार, और बोला है कि v और u ये चेंज u से v चेंज होने में समय लगा है t। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन वेक्टर हमको मिलेगा वो कैसे मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम। अब आप बोलोगे सर ये सॉल्व कैसे करना, एकदम सिंपल होता है बेटा। जैसे मान लो आपको कुछ दिया है v बार, ये दिया है आपको 3i कैप प्लस कुछ भी लिख लेंगे 4j कैप प्लस लिख लेंगे 5k कैप, ये होगी फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी मान लो आपको दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और बोला है कि 2 सेकेंड में इनिशियल वेलोसिटी ये से फाइनल वेलोसिटी ये हो गई। सो व्हाट वुड बी एक्सेलरेशन, देखो इट इज जगह कम होने की वजह से अपन डायरेक्ट करेंगे v माइनस यू, क्या लिखेंगे यहाँ पे v बार माइनस u बार अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, टाइम। सो इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस ये पूरा, तो 3i कैप माइनस i कैप क्या होगा यहाँ पे 2i कैप, 4j कैप माइनस j कैप क्या हो गया बेटा प्लस 3j कैप, 5k कैप माइनस k कैप प्लस होगा यहाँ पे 4k कैप। और ये सब कब हो रहा है बेटा, 2 सेकेंड में। कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में। तो व्हाट इज फाइनल आंसर ऑफ एक्सेलरेशन, लिख सकते हैं हम यहाँ पे i कैप, है ना, 2/2 i कैप प्लस लिखेंगे 1.5 j कैप, है ना, 3/2 1.5 प्लस लिखेंगे यहाँ पे 2k कैप। सो दिस इज एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ वेक्टर। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे निकालूंगा मैं, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है बेटा, तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर बेटा, 2 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 5, 4 प्लस 1 5 प्लस 1.5 का स्क्वायर 2.25, तो ये 5 प्लस 2.25 7.25, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7.25। तो ये लगभग अभी क्या आएगा देखो 2.7 है ना, 729 किसका है 2.69 वगैरह कुछ तो भी आएगा, ये 2.69 लिखेंगे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा एक कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, लेकिन 7.29 का 2.7 ही होता है, तो लगभग 6.69 कुछ तो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं बेटा, वेक्टर से अगर हमको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर दिया है तो एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल कर उसका क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं एक्सेलरेशन पे, ताकि हमको और थोड़ा एक्सेलरेशन के बारे में फील आ जाए, है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय 2t² - 3t + 10 मीटर पर सेकेंड।
Find the acceleration at t is equals to 4 सेकेंड. Also find the average acceleration in 4 seconds from कौन से 4 seconds, 1 to 5, 2 से 6, 3 से 7 या 0 से 4, तो 0 से 4 seconds. तो एकदम आसान सा सवाल है. गिवन क्या दिया है हमें, देखिए गिवन वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो क्या दिया है बेटा ये +10. तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, हमें पता है व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन. तो लिखेंगे d/dt ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, 2t स्क्वेयर माइनस 3t प्लस 10. तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, देखिए डेरिवेटिव हमको आता है, ये हो जाएगा 4t माइनस 3. ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. अब यहाँ पे देखिए ये एक्सेलरेशन कैसा है, इज दिस एक्सेलरेशन अ फंक्शन ऑफ टाइम. यस, एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है बेटा, समय का फंक्शन है. इसलिए ये जो मोशन है ये कैसी है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्म है क्या, नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, है ना. तो अलग अलग समय में एक्सेलरेशन अलग अलग रहेगा. FUNIFORMLY, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो हमें क्या पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड. सो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स क्या रहेगा बेटा, ये रहेगा 4 इंटू टी की जगह लिखेंगे अपन 4. लेकिन कौन से इक्वेशन में, एक्सेलरेशन के इक्वेशन में. क्यों, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए. तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 3, कितना हो जाएगा बेटा 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और वैसे हमें क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन इन 4 सेकेंड्स. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज वेलोसिटी एट 4 सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी जिसे हम कहेंगे, एंड व्हाट इज वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हम जिसको कहेंगे u. तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बेटा, देखो 2t स्क्वायर, तो लिखते हैं 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 3 इंटू क्या लिखेंगे 4 प्लस क्या कर देंगे बेटा 10. तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 2 सर 32, 32 में से 12 गए, कितने बचे 20 प्लस 10 हो जाएगा बेटा 30 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 4 कितना है हमारा, देखिए 30 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0, तो लिखेंगे 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 10. इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट इज अवर एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 4. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0 अपॉन क्या लिखेंगे बेटा टाइम. तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना बेटा 30 माइनस 10 अपॉन कितना लिखेंगे बेटा, यहाँ पे t की वैल्यू कितना है हमारा 4. तो ये हो जाएगा 20/4 इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन यहाँ पे हो गया हमारा. एक्सेलरेशन जो हमारा यहाँ पे कौन सा आया बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन, वो कितना है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब अगर गाड़ी या फिर वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से भी चलता 4 सेकंड में, तभी भी उसका एक्सेलरेशन तेरा ही बनता, जितना कि अभी यहाँ पे अलग अलग तरीके से बना होगा. देखो ना, एट t इज इक्वल्स टू 0 एक्सेलरेशन क्या है बेटा -3, नेगेटिव है एक्सेलरेशन. एट t इज इक्वल्स टू 1 एक्सेलरेशन रहेगा बेटा 1, पॉजिटिव है एक्सेलरेशन. एट t इज इक्वल्स टू 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉजिटिव है एक्सेलरेशन. एट t इज इक्वल्स टू 4 16 माइनस 3 13 है एक्सेलरेशन. तो बेसिकली यहाँ पे जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो मतलब क्या, देखो पहले एक्सेलरेशन नेगेटिव रहा है, बाद में एक्सेलरेशन कुछ समय बाद पॉजिटिव भी हुआ है. तो अगर आपको ऐसा पूछा कि एट व्हाट टाइम वाज एक्सेलरेशन 0 या फिर चेंज इट्स साइन, एक्सेलरेशन ने अपने साइन कब चेंज किया, देखो ना कि जब एक्सेलरेशन t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, जब समय कितना था बेटा 0, तो एक्सेलरेशन कितना है देखो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब टाइम 1 है बेटा 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना है बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब टाइम 2 सेकेंड है बेटा, तो एक्सेलरेशन कितना है बेटा देखो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन ने अपना साइन कहीं तो भी 0 या 1 सेकेंड के बीच में किया है. तो चलो चेक कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है हमारा, इट इज 4t माइनस 3. सो एट व्हाट टाइम एट t इज इक्वल्स टू व्हाट, a क्या था 0, तो पुट करो a इज इक्वल्स टू 0, पुट a इज इक्वल्स टू 0. तो 0 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 4t माइनस 3. तो 4t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 3, तो t हो जाएगा हमारा 3/4, दैट इज इक्वल्स टू 0.75 सेकेंड. मतलब 3/4 सेकेंड पे 0 से लेकर 1 के बीच में गई तभी, तो 3/4 सेकेंड पे हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव से क्या हो गया पॉजिटिव. मतलब जो वेलोसिटी पहले डिक्रीज हो रही थी, कहाँ से 0 to
3/4 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन कैसा था हमारा, नेगेटिव था। एक्सेलरेशन नेगेटिव माने वेलोसिटी बढ़ रही थी या घट रही थी बेटा, वेलोसिटी घट रही थी। और आफ्टर 3/4 सेकेंड्स टू आगे तक, इन्फिनिटी तक सेकेंड्स, एक्सेलरेशन क्या रहेगा बेटा हमारा, पॉजिटिव। मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना। टी की वैल्यू आप 0.75 से अंदर पुट करें, आपको वेलोसिटी कम होते हुए दिखेंगी। कहाँ से, 0 से 3/4 तक। और 3/4 के बाद आप टी की वैल्यू पुट करें, 3/4 सेकेंड के बाद की वैल्यूज पुट करें तो आपको वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखेंगी। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन यहाँ पे हम ले लेते, बढ़िया सा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ द वेलोसिटी 3 + 60 + 90 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट t = 3 सेकेंड, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड्स। एंड बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन 5 to 8 सेकेंड्स, 5 से 8 सेकेंड के बीच में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा। तो हो सकता है कि पार्टिकल जाकर वापस वहीं पे आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी आ सकता है, क्योंकि हमको डिस्टेंस नहीं पूछा है, क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ नहीं, इनिशियल और फाइनल के बीच का अंतर, खत्म। तो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हमें दोनों चीज करना है। हमको दिया क्या है, देखो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन करना होगा तो डेरिवेट करना पड़ेगा, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दोनों है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लिख लेते कि वी नो डेट कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो लिखेंगे कि d/dt, ये तो अपन ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो हमारा मैथमेटिकल टूल वाला कॉन्सेप्ट था, सीरीज था, उसमें भी हमने ये देखा है। तो 3 का डेरिवेटिव बेटा 0, 60 का डेरिवेटिव 6 + 90 स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 18t। ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो अब कब निकालना बेटा, एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड्स, तो पुट कर देंगे 6 + 18 × 3, बाप रे बाप। तो 18 3 = 54 + 6, है ना। इसको थोड़ा कंसिडरेबल सेंटीमीटर कर देते हैं, मतलब सही में लगे भी कि ऐसा होता है, 18 मीटर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सेंटीमीटर ले लेते काफ़ी छोटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा बेटा 6 + 54, दैट वुड बी 18 3 = 54 + 6, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड्स। ऐसे अगर हमें कोई और समय पे पूछते तो हम t की वैल्यू वो लिख देते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछा हमको, देखो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट फ्रॉम t = 5 to 8। तो अभी देखो वापस से एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, dv/dt, है ना। या फिर वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, हमको अभी वेलोसिटी से कहाँ जाना है, डिस्प्लेसमेंट की ओर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी जो होता है दैट इज ds/dt, है ना। और ये हमको क्या दिया है बेटा, यहाँ पे 3 + 60 प्लस दिया है 90 स्क्वायर। तो चलो सेपरेटिंग वेरिएबल, सभी s ds एक तरफ, सभी d dt एक तरफ। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि ds इज 3 + 60 + 90 स्क्वायर ऑफ dt + 90 स्क्वायर ऑफ dt, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। माइक कड़क गया, ठीक है। अब चलो क्या करते हैं, हमको s चाहिए, ds नहीं चाहिए, s चाहिए, मतलब फ्रैगमेंट नहीं चाहिए। तो क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेशन कर देंगे। जब समय कितना था 5, तो मान लेते कि तब से अपने को गिनना है, तो मान लेते कि तब डिस्प्लेसमेंट कितना था हमारा 0, तब से गिनना है ना, क्योंकि तो जब समय हो जाएगा बेटा 8 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा s, जो हमें चाहिए, है ना। मान लेते कि यहाँ पे जहाँ कहाँ पे हूँ मैं, हो सकता है ओरिजिन से मैं 10 मीटर पे हूँ, लेकिन 10 मीटर को मैं 0 मानूंगा, क्योंकि अगर मैं 10 से 15 गया तो 5 मीटर गया ना। तो यहाँ से मैं गिन रहा हूँ 10 = अगर मेरा 0 है तो मैं 5 प्लेसेस आगे गया, तो 5 मेरा आंसर है यहाँ पे, है ना। तो इस केस से हमको वहाँ से गिनना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ds, इट इज s, अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, करेक्ट। इसको कैसे लिखेंगे, देखो इंटीग्रेशन 3 dt का इंटीग्रेशन बेटा कितना हो जाएगा, 3t + 6t dt का हो जाएगा बेटा 6t²/2 + 9t² का बेटा t³ 3। होप आपको इंटीग्रेशन आता है, हमने पूरा इसके ऊपर वीडियो ही बना है, सीरीज ही बनी है पूरा, है ना। 8 यार क्यूब वगैरह करना है, बहुत बड़ा है ये तो। चलो पुट करते हैं, सबसे पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, बाद में पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो s के जगह s पुट करो तो ऐसे मिलेगा, माइनस s के जगह 0 पुट करो तो ये मिलेगा। अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, है ना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या बेटा, देखो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 3t +
3t² प्लस 3t³ फ्रॉम 5 से लेकर 8 क्यूब, क्योंकि देखो 3 1 3 3 2 1 3 है ना, तो यहाँ पे अपन, मैं तो बोलता 3 कॉमन रहने दो, ये 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा बेटा, देखो 24 अपर लिमिट पुट करेंगे, प्लस t का स्क्वायर बेटा 8 का स्क्वायर 64 3 जार 192 प्लस है ना 64 3 जार हाँ 192, t का क्यूब मतलब 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब 512, 512 इंटू 3 1536। होप मेरा आंसर सही होंगे, 8 15 हाँ बराबर है, 512 का क्यूब 1536 बराबर है। माइनस क्या करना पड़ेगा बेटा, लोअर लिमिट पुट करना पड़ेगा, तो 3 इंटू टी मतलब कितना हो जाएगा, देखो 15 प्लस 5 का स्क्वायर 25 3 जार 75 प्लस टी का क्यूब 125 इंटू 3 375, खत्म। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, s माइनस 0 मतलब s बेटा, अब देखो 15 ये सब ऐड करना है ना, तो कैसे ऐड करेंगे, देखो 1500 इसको पकड़ लेते हैं अपन, कितना देखो 6 और 2 8, 8 प्लस 4 12 का 2 1 कैरी 3 12 15 का 5 1 कैरी 2 5 7 और ये 1, तो 1752 आ रहा है, आप एक बार देख लेना क्रॉस चेक करके। माइनस 375 प्लस 75 मतलब 450, 450 प्लस ये तो 465, 465 कितना आंसर आएगा, देखो 465 1752 माइनस कैसा करेंगे, इसको पकड़ लेते अपन 500 पकड़ लेते, तो ये 1252 है ना, 1252 प्लस कितना बेटा 35 1287 1287 सेंटीमीटर, 1287 सेंटीमीटर ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, 1287 ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर हमको इसको मीटर में लिखना है तो क्या करेंगे, इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर, तो ये हो जाएगा 12.87 मीटर, कितना हो जाएगा 12.87 मीटर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है हमें यहाँ पे देखिए कि द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाय द फंक्शन x इज इक्वल्स टू 2t माइनस 3 का होल स्क्वायर, फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो हमको जो इक्वेशन दिया है, जो फंक्शन दिया है, वो दिया है x एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है, और बोल रहे हैं कि भाई साहब x भी बताओ, v भी बताओ और t भी बताओ 2 सेकेंड पे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि x इज इक्वल्स टू क्या दिया है हमको, 2t माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम इसको, देखो एक्सपांड करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब हो जाएगा 12t बराबर है, 2 इंटू a इंटू b तो 4t बराबर 12t प्लस क्या लिखेंगे बेटा b स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फंक्शन। अब वेलोसिटी निकालने तो क्या करेंगे अपन, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिल जाएगा वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे d/dt ऑफ क्या लिखेंगे बेटा 4t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, तो आंसर हो जाएगा 8t माइनस 12। और व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, इट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो मिला वेलोसिटी, और इसको एक बार और दूसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा इसको, या फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा इसको 2 बार, इसको एक बार, तो मिलेगा एक्सेलरेशन। तो d/dt ऑफ क्या मिल रहा है बेटा, वेलोसिटी मिल रहा है हमको 8t माइनस 12, तो आंसर आ जाएगा इसका 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से हमको एक चीज मोटे मोटे तौर पर क्लियर हो जाती है कि एक्सेलरेशन हमारा फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, वेलोसिटी हमारा फंक्शन ऑफ टाइम है। तो वेलोसिटी बदल रही है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब जो टाइप ऑफ मोशन ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सिंपल, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 2, तो पोजीशन एट t इक्वल्स टू 2, t की वैल्यू 2 पुट करो, क्या मिलेगा देखो 2 इंटू 2 4, यहाँ पुट करो यहाँ पुट करो, एक ही बात है, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, तो ये हो जाएगा 9 मीटर्स। मान लेते हैं एक्स हमको किस में दिया है बेटा, मीटर्स में दिया है, और टाइम बेटा हमको किस में दिया है, सेकंड में। अब यहाँ पे भी पुट करो तो भी आंसर वही आएगा,
2 का स्क्वायर बेटा 4, 4 4 16, 16 प्लस 9 25, 25 में से कितने गई है, 12 2 24, तो 1 बच रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना आ रहा है, फिर एक्सपेंशन गलत हो गया क्या हमारा, नहीं तो हाँ ये गलत हो गया हमारा। तो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, तो 3 का 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर होता है बेटा 1 मीटर्स, है ना। 2 इंटू टी की वैल्यू क्या है 2, तो 2 2 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पे भी पुट करें 1 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू कितना 2 सेकेंड्स, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू कितना बेटा 2 सेकेंड्स, तो कैसे लिखेंगे वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, देखो पुट करो इसमें 8 2 16 माइनस 12, 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एसेलरेशन एट 2, अब एसेलरेशन तो फंक्शन ऑफ टाइम है नहीं, तो समय चाहे कुछ भी रहे एसेलरेशन रहेगा हमारा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो x मिला हमको 2, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 मिला हमको 4 मीटर पर सेकेंड, एंड एसेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2, तो 2 क्या कोई भी समय पे क्या रहेगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन, अब क्या बोल रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी निकालो बोलते ओरिजिन पे। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमको इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी क्या दिया है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी बेटा 8t माइनस 12, लेकिन हमको कब निकालना है वेलोसिटी, वेलोसिटी एट ओरिजिन, तो पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से समय पे एट व्हाट टी, टी की वैल्यू क्या पुट करे, देखो खुद से सवाल पूछो कि टी की वैल्यू क्या पुट करे सर, तो टी की वैल्यू वो जो पार्टिकल कहा था ओरिजिन पे। अब पार्टिकल अगर ओरिजिन पे है तो एक्स क्या होगा बेटा 0, तो एक्स 0 होगा, तो जब मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मुझे वो समय मिलेगा कि जब पार्टिकल ओरिजिन पे था, और वो वैल्यू ऑफ टी जब मैं वी में पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा कि जब पार्टिकल ओरिजिन पे था तो वेलोसिटी क्या थी। So when x is equals to 0 means particle is at origin, particle is at origin। तो चलो वैल्यू पुट कर लेते, क्या वैल्यू है बेटा x की, देखो 4t स्क्वेयर माइनस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 12t प्लस क्या लिखेंगे 9 इज इक्वल्स टू s, तो वो क्या है हमारा 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, t इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर, आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दिया है ना। माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए 16, 16 9 जार कितना होता है 16 9 जार 144, अरे ये तो कैंसिल हो रहा है। अब हम क्या लिखेंगे बेटा ट्वाइस ए मतलब 2 इंटू 4, तो ये तो 0 हो गया बेटा। ये माइनस ऑफ माइनस 12 मतलब क्या बचेगा 12 बाय 4 2 जार क्या बच गया बेटा 8, तो 4/8 मतलब 3/2 लिख सकते हैं अपन, तो समय आ गया बेटा 1.5। तो जब समय 1.5 सेकेंड था, कितना सेकेंड था 1.5 सेकेंड था समय 1.5 सेकेंड, तो पार्टिकल कहा था ओरिजिन पे एट x इक्वल्स टू 0 मींस पार्टिकल इज एट ओरिजिन, और ये x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया पे 0, तो हमें वो समय मिला जब x की वैल्यू क्या थी 0, और जब पार्टिकल ओरिजिन पे था तब हमको क्या निकालना है अभी वेलोसिटी, तो पुट कर देंगे हम यहाँ पे 8 इंटू क्या लिखूंगा बेटा t की वैल्यू 3/2 या फिर 12/8 लिख देता हूँ, एक ही बात है 3/2 लिखो 12/8 लिखो या 1.5 लिखो, माइनस क्या करेंगे बेटा 12, तो 8 से 8 कैंसिल, वेलोसिटी क्या हो जाएंगे बेटा 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या कि पार्टिकल की गति 0 थी, इसका मतलब पार्टिकल भी मोमेंटरीली उस क्षण के लिए रेस्ट में था, क्या जब पार्टिकल ओरिजिन पे था। अब ये ऐसा नहीं होता है कि पार्टिकल ओरिजिन पे मतलब रेस्ट पे, नहीं जरूरी थोड़ी है, पार्टिकल तो ओरिजिन पे मोशन में भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हुआ है। इस स्थिति में वेलोसिटी क्या है 0, इसका मतलब क्या है कि जब समय आपका कितना था 1.5, तो पार्टिकल ओरिजिन पे था, और जब पार्टिकल ओरिजिन पे था तो वेलोसिटी क्या थी बेटा पार्टिकल की 0, मतलब पार्टिकल भी मोमेंटरीली रेस्ट में था। बढ़िया क्वेश्चन था ये, चलिए और एक क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय v बार इज इक्वल्स टू 12t i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप, find the equation of acceleration and its magnitude at t is equals to 2 seconds, find the type of motion in each direction। अब देखो यहाँ पे जो हमको इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी दिया है ना, वेलोसिटी वेक्टर जो हमको दिया है, इक्वेशन वेक्टर वो दिया है 12t इन द डायरेक्शन ऑफ x प्लस लिखेंगे यहाँ पे हम कितना बेटा 4t स्क्वेयर इन y डायरेक्शन, है ना। तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बार क्या रहेगा a बार, इट विल बी dv बार बाय dt। डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी का इक्वेशन इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन।
तो क्या हो जाएगा बेटा इसका डेरिवेटिव। अब देखो इसको आपको लगेगा ये क्या नया चीज़ है सर, नया कुछ नहीं है, बस वेलोसिटी जो है ये आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है, जिसका ये कंपोनेंट क्या है बेटा Vx। अगर आप इसको इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हो हम इसको लिख सकते हैं Vx आई कैप प्लस लिखेंगे बेटा Vy j कैप। तो इट इज Vx इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, Vy इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो Vx Vy क्या है बेटा, इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी किससे दिया जाता है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम 12t। y डायरेक्शन की वेलोसिटी किससे दी गई है बेटा 4t², मतलब कुछ ऐसा एक मोशन होगा, है ना, 2 डायमेंशनल मोशन, इसको हम इरेज कर देंगे। 2 डायमेंशनल मोशन रहा होगा, ये x एक्सिस, ये हो रहेगा आपका y एक्सिस, है ना, पार्टिकल x में भी जा रहा है y में भी जा रहा है। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज गिवन बाय ये 12t और y इज गिवन बाय 4t²। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, तो चलो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। अब 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 12i कैप प्लस 4t² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 8t j कैप, खत्म। 12t आई कैप प्लस 80 j कैप। अब यहाँ पे भी एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पे व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है बेटा बोलो, इट इज 12 आई कैप लिखेंगे अपन यहाँ पे। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, कितना है बेटा यहाँ पे 8t, कितना है 8t। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, देखो पुट करो 12, t तो है ही नहीं तो लिखेंगे 12 आई कैप प्लस 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा 16 j कैप। नाउ दिस इज योर एक्सेलरेशन या फिर वेक्टर ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर, मतलब कितना बेटा 144 प्लस 16 का स्क्वायर, कितना होता है बेटा 16 का स्क्वायर मतलब 256, 12 प्लस 16 256। तो ये कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 400, अरे वाह बढ़िया, अंडर रूट ऑफ 400 मतलब कितना बेटा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, खत्म। लास्ट में आपको क्या पूछा कि व्हाट फाइंड द टाइप ऑफ मोशन इन ईच डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन की मोशन देखो कैसी है, एक्स डायरेक्शन की मोशन, एक्स डायरेक्शन की मोशन, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या देखो 12, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है बेटा एक्स डायरेक्शन की। और वाई डायरेक्शन की मोशन देखो बेटा कैसी है, वाई डायरेक्शन की मोशन, वाई डायरेक्शन इट इज, वाई डायरेक्शन में देखो वाई डायरेक्शन इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बेटा, वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है वहां पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है तो कौन सी मोशन है बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, टाइम का फंक्शन नहीं, मतलब क्या है बेटा कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन बेटा फंक्शन ऑफ टाइम है मतलब वेरिएबल है, तो कैसी है बेटा मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस तरह से भी हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं बेटा, डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 4 न्यूमेरिकल्स में हमारा पूरा एक्सेलरेशन तो सम अप होने से रहा, काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमको ऐसे यहाँ पे लेने हैं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो और वापस से लेंदी हो जाएगा, हम पहले जितने भी हमारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स है वो पहले सीरीज में कवर कर लेंगे, और फिर जितने हमारे पास मन मर्जी हमको जितने न्यूमेरिकल्स के वीडियो बनाने हैं उसके बाद हम इसके ऊपर 1 to 1 पुट करते जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बेटा, ये तो हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आपने क्लास 9th में भी इसका बेसिक पढ़ा ही होगा। तब तक स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए और अपने लाइफ में लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। बाय।